नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सितंबर महीने में तुलसी की केयर कैसे करें ताकि ठंडी का जो मौसम आने वाला है उसमें आपकी तुलसी सूखे ना। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप और टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो ही आपकी तुलसी सर्दी में बचेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी तुलसी जो है वो सूख जाएगी। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जैसे हम एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी तुलसी सूख जाती है, वो है ये कि हम तुलसी को ना मौसम के हिसाब से, मान लीजिए बहुत कोहरा पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, तुलसी को उठाते हैं और कहीं और जगह शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर धूप निकलती है या मौसम सही होता है, फिर हम तुलसी को उठाते हैं, फिर कहीं और जगह शिफ्ट कर देते हैं। इस गलती को आपको नहीं करना है। आप पहले ही तुलसी को इस जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आपको लगे कितने घंटे की धूप आएगी और इतने घंटे की छाँव आएगी, क्योंकि तुलसी को छाँव और धूप दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप तुलसी की केयर समय से कर रहे हो तो आपको अपनी तुलसी को कहीं पर भी रखने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पर है वहीं पे सही है, उसको आपको हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जैसे सितंबर का महीना शुरू हो चुका है तो बहुत लोग इस तुलसी में पानी डालते हैं तो शाम तक जैसे तुलसी सूख जाती थी, ठीक है, मिट्टी सूख जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब शाम तक भी जो मिट्टी में नमी है वो बनी रहती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको तुलसी में पानी तभी देना है जब आपकी तुलसी की जो मिट्टी है वो सूख जाए, चाहे अब वो 1 दिन में सूखे या 2 दिन में सूखे, आपको पानी तभी देना है जब आपकी जो तुलसी की मिट्टी है वो सूख जाए। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो आपकी तुलसी है ना, उसकी जो ये जड़ आपको दिखाई दे रही है, इसमें अगर कोई खरपतवार है उसको आपको निकाल देना है। ठीक है, और खरपतवार को निकाल देना है, जो सूखे पत्ते गिरे होंगे उसको भी आपको निकाल देना है। उसके बाद जो आपको पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं उनको भी निकाल देना है। उसके बाद मंजरियों को भी आपको निकाल देना है। इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र में भी चेंजिंग्स आएंगे, जैसे कि हम इसमें गाढ़ा फर्टिलाइज़र भी देते थे और सब्जियों के छिलके भी डाल देते थे, अब हमको वैसा नहीं करना है। इसमें जो मतलब हमको लिक्विड देना है बहुत ही पतला देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास गाढ़ा लिक्विड है तो उसमें 2-3 गुना पानी डालकर तभी आप अपनी तुलसी को दीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए, बहुत लोगों की आदत होती है कि शाम को पानी देते हैं। ठीक है, मैं खुद देती थी, मैं शाम को, गर्मियों में मैं शाम को पानी देती हूँ और सर्दियों में मैं सुबह में पानी देती हूँ। तो इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। आपको भी गर्मी जब होती है ना तो शाम को ही पानी देना है। जैसे अब सर्दियों की शुरुआत होने जा रही है, हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको सुबह में पानी देना है। ठीक है, जो ताज़ा पानी निकलता है ना वही पानी आपको अपनी तुलसी में देना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत लोग हैं जो तुलसी में दूध चढ़ाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि दूध चढ़ाने का तरीका कौन सा है। तो तुलसी में कभी भी उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी में हमेशा कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। अगर आपका दूध जो फैट वाला है तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए। पानी ऐड करके कच्चे दूध में तो आपको चढ़ाना है। जैसे मान लीजिए जैसे हम कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं वैसे ही हमको कच्ची लस्सी तुलसी में भी डालनी है। उससे क्या होगा कि जो आपकी तुलसी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा हरी भरी घनी होगी और सर्दी में सूखेगी भी नहीं। ठीक है, और पौधे को इधर उधर घुमाने की गलती तो बिल्कुल ना कीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग हैं जो पौधे को इधर उधर रख देते हैं, तो तुलसी को ज़्यादा हिलाना पसंद नहीं होता है। जैसे तुलसी है आप इसे सिर्फ ऐसे टच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बार बार गमले को उठाकर कभी कहीं रखोगे तो आपकी जो तुलसी वो सूख जाएगी। क्योंकि जैसे कि हम नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए टाइम लेते हैं। अगर आप बार बार उसे हिलाओगे तो आपका जो पौधा है वो सूख जाएगा। इसी तरीके से मेरी भी तुलसी सूख गई थी। ठीक है, तो ये तो थे आपके आज के केयर के टिप्स। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ। शायद आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी मड़ुआ तुलसी की, कि मड़ुआ तुलसी को कैसे ग्रो करते हैं। तो दोस्तों मतलब उसकी रिपोर्टिंग की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि जो पौधा था वो बहुत जल्दी बढ़ चुका था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं, और मुझे रात को रिपोर्टिंग करनी पड़ी थी। तो जिसकी वजह से मैंने क्या करा था कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये है मड़ुआ तुलसी। ठीक है, इसे आप सौंफ तुलसी भी कह सकते हो क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना बहुत मीठी मीठी आती है, और इसकी आप जो ग्रोथ देख रहे हो ना वो बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। ठीक है, आप इसकी मंजरी देखिए, मैंने सभी मंजरी को निकाल दिया है, सिर्फ एक मंजरी को छोड़ा है। आप इसकी मंजरी देखिए कितनी लंबी है, कम से इसकी जो मंजरी है ना 1 हाथ जितनी लंबी है। पौधा फिलहाल तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और ये जो साथ में आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है तो ये कटिंग से ग्रो हुआ है, क्योंकि इधर की जो एक ब्रांच से टूट गई थी तो मैंने क्या किया था कि उसे साथ में
पास में ही गाड़ दिया था, मैंने उसको फेंका नहीं था। और वो भी पौधा देखिए ग्रो हो गया है, तो इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। ओके बाय दोस्तों।